ये क्वेश्चन क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से संबंधित है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। हमको प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट्स में फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि क्या प्रूफ करना है। कंटिन्यूस है उसके लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा हमको। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट में तभी कंटिन्यूस होगा जब उस पॉइंट में फंक्शन का लिमिट, ठीक है, फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट में दिया हुआ पॉइंट मान लो जाए, हम मान लेते हैं सी, मान लेते हैं ना, सी पॉइंट में ये फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का मान सेम पॉइंट में, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होगा तभी कहेंगे कि फंक्शन ये जो दिया हुआ पॉइंट है यहाँ पर हम सी लिए हैं वहाँ पर कंटिन्यूस है। दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो हमको प्रूफ करना है x इक्वल टू 0 में, x इक्वल टू -3 में और x इक्वल टू 5 में। तो सबसे पहले हैं हम लेते हैं एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर हम देखेंगे फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट। तो सबसे पहले हम फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का मान क्या होगा, f ऑफ 0। फंक्शन तो पता है f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3 है। ठीक है, तो f ऑफ 0 निकालना है, x जगह 0 पुट कर देंगे, मान निकल आएगा 5 और x जगह 0, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये निकल के आ गया, ये 0 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3। ये क्या है, फंक्शन का मान है, कहाँ पर, x इक्वल टू 0 पर। अब हम निकालेंगे फंक्शन का लिमिट, लिमिट ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू 0। इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू 0। जब x 0 की तरफ अग्रसर होगा तब फंक्शन का लिमिट क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन क्या है उसको लिख लेंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, f ऑफ x क्या है, दिया है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 एस x टेंस टू 0। जब x 0 की तरफ अग्रसर होगा तब फंक्शन का लिमिट। तो लिमिट निकालने के लिए सिंपल सा क्या करना है, x जगह में 0 पुट कर देंगे तो लिमिट निकल जाएगा फंक्शन का 5 इंटू 0 माइनस 3। ठीक है, 5 इंटू 0 माइनस 3, तो ये हो गया 0 हो जाएगा, ये हो गया -3 इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से देखिए, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन as x tends to 0 is equal to -3 which is equal to f of 0। f of 0 मतलब x is equal to 0 पर फंक्शन का मान, दोनों क्या है, -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी, दोनों बराबर है। ठीक है, जब दोनों बराबर हो गए तब हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो दिया है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज गिवन, फंक्शन जो दिया है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट पॉइंट 0, ऐसे लिख सकते हैं, या एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो क्या किया हमने, लिमिट निकाला फंक्शन का और फंक्शन का मान दिए हुए पॉइंट में, और चेक किया कि दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हो गया तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है दिए हुए पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ये तो हो गया x = 0, ये मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट लेंगे b एट x = -3। इस पॉइंट पर हम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। x = -3 रखेंगे तो देखेंगे कि लिमिट और उसका फंक्शन का जो मान है बराबर हो रहा है कि नहीं। अगर बराबर हो गया तो कंटिन्यूस है, नहीं अगर बराबर नहीं है तो उस पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं होगा। तो फंक्शन का मान निकालेंगे f ऑफ, यहाँ पर कहाँ पर निकालेंगे, -3 में, तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ -3, ये हो गया, ठीक है। फंक्शन क्या है आपको पता है, 5x - 3 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x जगह में क्या रख रहे हैं, -3। कहाँ से लिए हैं, ये देखिए यहाँ से लिए हैं, ये f ऑफ x = 5x - 3, यही फंक्शन है, ठीक है ना। तो f ऑफ -3 निकाल रहे हैं, माने x = -3 पर फंक्शन का मान निकाल रहे हैं। तो जहाँ x है वहाँ पर -3 रख दिए हैं। f ऑफ x क्या था, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, f ऑफ x = 5x - 3 है, दिया है, ठीक है। तो f ऑफ -3 निकालेंगे, मतलब जब x -3 रहेगा तब फंक्शन का क्या मान आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे। तो ये -3 हो गया, -3 क्या आ रहा है, 5 × 15 माइनस में आएगा, -3 क्या हो जाएगा, -15 -3 -18। ये क्या है, फंक्शन का मान, कहाँ पर, x = -3 पर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, फंक्शन का लिमिट, कहाँ पर, x = -3 पर। तो चलिए निकालते हैं फंक्शन का लिमिट। लिमिट ऑफ f ऑफ x फंक्शन एट x = -3, इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन या लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू -3, ठीक है। लिमिट ऑफ f ऑफ x जगह हम क्या लिखेंगे, 5x - 3, 5x - 3। x किधर अग्रसर हो रहा है, -3 की तरफ, क्योंकि इसी पॉइंट में हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए इसी पॉइंट में हमको फंक्शन का मान निकालेंगे, इसी पॉइंट में हम फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट निकालने के लिए x एक जगह में -3 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू x की जगह में -3 माइनस यहाँ पर 3 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, 5 × 15 माइनस में, यहाँ पर -3 है, तो -15 और -3 कितना हो गया, -18, 18, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए फंक्शन का मान -18 आ रहा है, फंक्शन का लिमिट -18 आ रहा है, कहाँ पर, x = -3 पर। तो यहाँ भी इस पॉइंट में भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो लिखना पड़ेगा ऐसे हमको, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एट x = -3 is equal to -18 which is equal to value of function at x = -3, ठीक है। x = -3 पर फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट दोनों इक्वल है, -18 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल हो गया, इसलिए फंक्शन f ऑफ x या सिंपली f भी लिख सकते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = -3, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यहाँ भी लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
थर्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। अभी 2 पॉइंट में हमने चेक किया, थर्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 5 पर हम क्या चेक करेंगे, फंक्शन का कंटिन्यूटी। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है कि नहीं है। कौन सा फंक्शन, ये वाला f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 जिसको दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे, पहले फंक्शन का मान किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 5 पर। तो जहाँ जहाँ x है हम x जगह 5 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू x जगह में 5 माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25 माइनस 3 घटा दो, ये आ जाएगा 22, ठीक है 22। फंक्शन का मान आ रहा है 22, कहाँ पर, x इक्वल टू 5 पर। अलग अलग पॉइंट में अलग अलग मान आ रहे हैं फंक्शन का, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि जिस पॉइंट में हम मान निकाले हैं फंक्शन का, उसी पॉइंट में हम क्या निकालेंगे, अभी लिमिट निकाल के देखेंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन f ऑफ x एस x टेंस टू 5, ठीक है। x इक्वल टू 5 पर लिमिट निकालने के लिए x जो है 5 की तरफ जाना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए, तब लिमिट निकलेगा। तो लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, दिया हुआ है 5x माइनस 3। x किधर जा रहा है, अग्रसर पर 5 की तरफ। लिमिट निकालेंगे कैसे, x जगह 5 पुट करके, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 पंचे 25 ऋण 3 घटा देने पर 22। अब देखो x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन का, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन का मान 22 आ रहा है, फंक्शन का लिमिट भी 22 आ रहा है। तो ये फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है। कैसे लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ f ऑफ x एस x टेंस टू 5 इज इक्वल टू 22, विच इन टर्न इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पर फंक्शन का मान और फंक्शन का लिमिट दोनों 22 आ रहा है, बराबर है। तो बराबर है इसलिए फंक्शन f या f ऑफ x ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन f इज continuous at x is equal to 5 simply, hence proved। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। इसमें आपको क्या करना है, आपको केवल लिमिट निकालना है फंक्शन का और फंक्शन का मान। दिया हुआ पॉइंट में फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का मान, और चेक करेंगे कि लिमिट और मान दोनों बराबर है कि नहीं। इसमें हमको प्रूफ करना है, तो दोनों बराबर होगा तभी कंटिन्यूस होगा। और कंटिन्यूस है करके दिया है, प्रूफ करो करके, माने दोनों बराबर होना ही होना है। अगर दोनों आपका लिमिट और फंक्शन का मान बराबर नहीं हो रहा है, मतलब आप गलत आंसर बना रहे हैं, ठीक है ना। वो देख लेना, दोनों को बराबर करना ही पड़ेगा, दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन का मान -3, लिमिट भी -3, ठीक है। और यहाँ पर x इक्वल टू -3 पर फंक्शन का मान -18 और फंक्शन का लिमिट -18, दोनों बराबर है। वहाँ भी फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। और तीसरा पॉइंट x इक्वल टू 5 पर फंक्शन का मान 22 आ रहा है और फंक्शन का लिमिट वो भी 22 आ रहा है, दोनों आपस में बराबर। इसलिए x इक्वल टू 5 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है। इस तरीके से हमको प्रूफ करना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन का आंसर समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अच्छा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।